हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैक नेक गले की एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही न्यू डिज़ाइन है और आजकल बहुत ही चल रही है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई हमने 14.5 इंच ली है। 13.5 इंच हमारी रेडी लेंथ है। 1 इंच हमने मार्जिन का लिया हुआ है। 36 साइज का हमारा ब्लाउज है। 36 का चौथाई भाग 9 इंच होगा और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बोट नेक पर आपको ब्लाउज को कट करना है क्योंकि हम बोट नेक पर ब्लाउज डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए, बोट नेक पर हमने शोल्डर 7 इंच लिए हुए हैं 36 साइज में और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं क्योंकि हम बैक हुक वाला बना रहे हैं। तो हम जब बैक हुक वाली पट्टी बनाएंगे तो उसमें चला जाएगा 2 पॉइंट हमारे। तो फ्रेंड्स, अगर आप 32 साइज में इस ब्लाउज को बनाने वाले हैं तो आप 6.5 इंच शोल्डर लीजिएगा और अगर 34 साइज में बनाने वाले हैं तो 6.25 इंच ले लीजिएगा। और यहाँ पर हमने आर्म होल 6.5 इंच लिए हुए हैं। जितनी भी आप शोल्डर लेंगे उससे आधा इंच कम करके हमें आर्म होल लेना है। फ्रेंड्स, अब हम मेन फैब्रिक को साइड कर देंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग हमें अस्तर के ऊपर करनी है अगर आप पेपर पेस्टिंग यूज़ ना कर रहे हों तो। हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग यूज़ करने वाले हैं। तो अब जो भी डिज़ाइन की मार्किंग होगी उसको हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग देखिए नाप ली है। डबल फोल्ड कर रखा है हमने पेपर पेस्टिंग को। तो अब हमें बोट नेक की मार्किंग करनी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो इसकी चौड़ाई गले की चौड़ाई हम रखने वाले हैं 4 इंच। 2 पॉइंट हमारे बैक हुक में चले जाएंगे, इसलिए हमने 4 इंच लिए हुए हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी है। अब देखिए, गले की लंबाई जो हमारा बोट नेक होगा उसकी लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है। अब यहाँ से हम एक बॉक्स ही रेडी कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। और नीचे की तरफ से भी हमने उतनी ही मार्किंग ली हुई है जितनी हमने ऊपर की तरफ ली है। तो 4 इंच हमने नीचे की तरफ से भी ली है। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, नीचे की तरफ से हमने 3 इंच पर मार्किंग की है और अब इस मार्किंग को हम मिला देंगे। आपको नीचे की तरफ जितनी भी पट्टी छोड़नी हो आप नीचे की तरफ से उतनी ही मार्किंग कीजिएगा। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और गले की गोलाई दे देनी। तो ये हमारा बोट नेक बन चुका है। अब हमें नीचे की डिज़ाइन की मार्किंग करनी है। तो जो हमने एक निशान लगाया था नीचे से, वहाँ से हमें ऊपर की तरफ देखो 3.25 इंच पर हमें मार्किंग करनी है एक। अब यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे, गोल। देखिए, कुछ इस तरीके से गोल शेप देना है हमें। और जो हमने मार्किंग की है वहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है। देख सकते हैं आप वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से हमें 3 पॉइंट पर गोलाई वाली डिज़ाइन बनानी है, गोल वाली। तो यहाँ पर हमने 2 इंच और 1 पॉइंट पर निशान लगाए हैं। आप देख लीजिएगा, जितनी भी आपकी टोटल लेंथ हो उसमें से आपको 3 जगह पर निशान करने हैं, 3 डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए, इन निशानों को हमने ऊपर की तरफ कर लिया है थोड़ा गहरा। और यहाँ से अब हमें गोलाई में शेप देना है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर हमारी डिज़ाइन बनेगी ये। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन की मार्किंग कर ली है। अब 1 इंच हमने एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग लेंगे, 1 इंच की हम, जो कि हम ब्लाउज में लगाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगी। तो ये मार्किंग भी हमने कर ली है। अब सेम इसको हम कट कर देंगे। जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हमें कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी पेपर पेस्टिंग दिख रही है। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें
सिंगल करके रखना है और सेंटर में हमें निशान लगा लेनी है। और फ्रेंड्स पेपर पेस्टिंग का सेंटर और हमारे अस्तर के फैब्रिक का सेंटर मिलाकर अच्छी तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग को अस्तर के ऊपर रखना है और प्रेस लगाकर हमें इसे चिपका लेना है। तो देखिए इस पेपर पेस्टिंग को हमने प्रेस लगाकर चिपका लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक चाहिए और मेन फैब्रिक को हम सीधी तरफ से रखेंगे। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। तो आप वीडियो में देख लीजिएगा हमने किस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम पिन लगा देंगे जिससे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर अलग ना हो सिलाई करते टाइम। तो अब हमें इस पर सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स आपको सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, उसकी किनारी से हमें सिलाई करनी है। बहुत ही ध्यान से सिलाई कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें बहुत ही धीमी सिलाई चलानी है, धीमी मशीन चलानी है जिससे हमारी सिलाई बिगड़े ना। तो यहाँ से हम फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट करते हुए सिलाई चला रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है और पिन्स को भी हमें निकाल लेना है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो पेपर पेस्टिंग से हम 2 पॉइंट की दूरी से हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं हमने गले की कटिंग कर दी है। अब हम गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हम गले को आसानी से पलटकर सीधा कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें गले को पलटकर सीधा कर लेना है और हमारी डिज़ाइन को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकालना है। देखिए हाथों की मदद से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें इसको पलटकर सीधा करना है। और देखिए पिन की मदद से आप किसी भी चीज़ की मदद से इसके कोने को अच्छी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, डिज़ाइन के कोने को। यहाँ पर देखिए मैंने सुई की मदद से इसके कोने को अच्छी तरीके से बाहर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग आई है हमारे ब्लाउज में। हमने इसको पलटकर सीधा भी कर लिया है। अब हम गले पर सिलाई लगा देंगे। तो हमें बड़ी ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स सिलाई हमने लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे जिससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आए। फ्रेंड्स अब हमें पीछे की प्लेट्स डालनी है। तो 4.5 इंच तक हमने ये प्लेट्स डाली हुई हैं। दोनों प्लेट्स आपको डाल लेनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। अब हमें नीचे की बॉर्डर बना लेनी है। तो आप जिस भी तरीके से बॉर्डर बनाते हो उस तरीके से आपको बॉर्डर बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने भी बॉर्डर बना ली है। अब हमें बैक हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें पीछे से ब्लाउज को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ब्लाउज को डबल फोल्ड करके रखा है और इसके सेंटर से हम इसको कट कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसको कट कर दिया है। अब एक साइड हम आई पट्टी लगाएंगे और एक साइड हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों लगा ली हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारा ब्लाउज। देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब ऊपर की तरफ हमें डोरी लगानी है। तो हमने डोरियां तैयार करके रख ली थी पहले ही। तो इन डोरी को हम ब्लाउज में अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से हम दूसरी डोरी भी अटैच कर लेंगे ब्लाउज में। तो देखिए दूसरी डोरी भी हमने ब्लाउज में अटैच कर ली है। अब इन डोरी को हमें बांध लेना है अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज डिज़ाइन का ये फाइनल लुक है। आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई डिज़ाइन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।